Student, good morning all of you. How are you? How are you? I hope you are fine during coronavirus. My name is Ishwar Rathod. Last 2 week we attend lecture and assistant teacher from Pantanagar Municipal Hindi Secondary School Ghatkopar. So student, today I am going to teach you tense. Tense, do you know tense? And the type of tense, yes, type of tense. Do you know how many types of tense in English grammar? And students, main three tense in English grammar. आज बच्चों हम देखने वाले हैं काल. काल किसे कहते हैं? अक्सर ग्रामेटिकल यदि हम देखें तो डेली ही हम जो है ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं, ग्रामर के सारे वाक्य बोलते हैं, मगर इंग्लिश में जब हम करते हैं तो उस समय हमें थोड़ी दिक्कत आती है. अभी सब लोग, ऑल स्टूडेंट, ओपन योर नोटबुक एंड पेन तुम्हारे पास में रहना चाहिए, नोटबुक साथ में ले लो और हमें कुछ सेंटेंस आज लिखना है, कुछ अलग अलग सूत्र इसके देखना है कि काल कैसे होते हैं, काल के प्रकार कैसे होते हैं. तो चलो बच्चों, आज हम देखेंगे काल. अब काल यदि देखें तो मेन थ्री काइंड ऑफ टेंस. फर्स्ट प्रेजेंट, सेकेंड पास्ट एंड थर्ड फ्यूचर. अभी हमें देखना है, मैं तो ये सिर्फ तुम्हें परिचय बता रहा हूं, और तुम यदि तुम्हारे सामने कोई हिंदी का ऐसा कोई वाक्य होगा तो वाक्य को देखते ही तुम्हें पहचान में आना चाहिए कि ये काल कौन सा है. जैसे कि मैंने सडनली पूछ लिया कि सन राइज इन ईस्ट, या मैं हिंदी में तुम्हें पूछता हूं, यदि तुम्हें मैं हिंदी में पूछ लूं कि सूरज पूरब में उगता है, या मैं कहता हूं कि मैं हंसता हूं, मैं खेलता हूं, या मैं पढ़ा रहा हूं. अभी मैंने कुछ वाक्य तुमसे बताए जो डिफरेंस वाक्य है, अलग अलग है. अभी हमें इसमें देखना है कि हम काल को कैसे पहचाने. जैसे मैंने हिंदी में यदि तुम लोग पहचानते हो, या आज हम जो सूत्र देखने वाले हैं इसको यदि हम पहचानते हैं तो हम बहुत अच्छी तरह से क्या कर पाएंगे, टेंस को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे. तो अभी सबसे पहले हमें देखना है कि टेंस किसे कहते हैं. What is tense and how many types of tense? The main tense is three. First, present, second, past, and third, future. And there are 12 types of tense. और इसमें यदि हम देखें तो कम से कम इसके चार उप प्रकार होते हैं. तो हम ये उप प्रकार कौन से होते हैं, काल किसको कहेंगे, मेन काल, काल बनाने के काल हमें कैसे आना चाहिए, ये सारी चीजें आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे. तो जस्ट मिनट, तुम्हें वेट करना है और मैं तुम्हें यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, सॉरी, मैं तुम्हें यहाँ पे एक शेयर करने जा रहा हूँ एक फाइल, जो तुम लोग क्या कर सकते हो, यहाँ देख सकते हो. अब ये फाइल हमें देखना है और इसके जरिए बीच बीच में हम लोग लिखेंगे, या उसके बाद हम कुछ और पीडीएफ देखेंगे और सारी चीजें जो है देखते देखते आगे. यहाँ पे तुम्हें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ मैंने स्कूल का वगैरह नाम दिया है. सेकंड में देखना है हमें टेंस, काइंड ऑफ टेंस. तो मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया कि काल के 3 प्रकार होते हैं. फर्स्ट प्रेजेंट, फर्स्ट कौन सा काल हुआ अपना, प्रेजेंट हुआ. सेकेंड पास्ट हुआ एंड थर्ड फ्यूचर हुआ. अब 3 काल जो है, 3 काल के भी एक 3 काल जो है इनके भी अलग अलग प्रकार हैं, वो हम लोग आगे की स्लाइड में देखेंगे. व्हाट इज टेंस? टेल मी व्हाट इज टेंस. टेंस मीन्स
Many languages have grammatical means to indicate the time when an action or event occurred or when a state or process hold this phenomenon called as a tense. अब यहाँ पे क्या बताया, हम काल किसे कहते हैं? कोई भी कृति होना, कोई भी एक्ट होना, या ग्रामेटिकल मीन्स टू इंडिकेट द टाइम, कोई भी समय दर्शाना, व्हेन एन एक्शन, जिस समय कोई कृति हो, और इवेंट एक्यूर्ड और व्हेन अ स्टेट और प्रोसेस होल्ड दिस फेनोमेनन कॉल्ड अ टेंस. अभी सबसे पहले हमें यहाँ पे काल के बारे में हमने जानकारी देखी, अर्थात हम काल किसे कहते हैं? कोई भी कृति और वो घटना, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य करने या होने का समय या होने के समय का बोध होता है, उसे हम कहते हैं काल. गाता है, गाया, गाएगा, द फॉर्म ऑफ वर्ब्स. तुम्हें फॉर्म ऑफ वर्ब मालूम होगा, वो मैं आगे तुम्हें देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ. सो स्टूडेंट, we can see the screen of mobile how many type of tense. There are 12 tense. The form of the verb which indicate the doing or being of an action is called tense. अभी हमें यहाँ पे देखना है कि टेंस किसे कहते हैं, काल किसे कहते हैं. डूइंग इंडिकेट द डूइंग और बीइंग, कुछ होने का, यहाँ पे कुछ होना या कुछ करना, ऐसी जो स्थिति या कुछ दर्शाता हो, उसे हम कहते हैं काल. जैसे मैं कहूंगा तुम्हें मैं हिंदी में एक वाक्य पूछता हूं. जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि रमेश अमेरिका में रहता है. रमेश अमेरिका में रहता है. रमेश लिव्स इन अमेरिका. द एग्जाम्पल, रमेश लिव्स इन अमेरिका. मैंने यहाँ पे कहा कि रमेश अमेरिका में रहता है. ओके, वह हंसता है, ही लाफ. अब ये इससे पता नहीं चलता कि ये काल कौन सा है और नहीं है. अभी हमें देखना है, आगे आगे हम धीरे धीरे देखते जाएंगे, और मैं कुछ सेंटेंस तुम्हें यहाँ पे नोटबुक पे भी लिख के बताऊंगा. काल के 3 प्रकार होते हैं. काल के बच्चों कितने प्रकार होते हैं? 3. यहाँ ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, काल के 3 प्रकार होते हैं. तो हम देखें, फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, मतलब ये उसके प्रकार हैं. सेकेंड पास्ट टेंस, एंड थर्ड फ्यूचर टेंस. इसे हम कहेंगे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल. और सभी काल के उप प्रकार भी होते हैं. सभी काल के क्या होते हैं? उप प्रकार भी होते हैं. अभी इनके कौन से उप प्रकार होते हैं वो हमें देखना है. यहाँ हम लोग जाएंगे. ये सबसे पहला यहाँ पे दिया है सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. मीन्स इसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ पे सिंपल टेंस दिया है, ये जो पहला है इसको हम कहेंगे सामान्य, या इसको साधा कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल. दूसरा होता है, यहाँ पे दिया है कंटिन्यूअस टेंस. दूसरा जो दिया है यहाँ पे तुम देख पा रहे हो, कंटिन्यूअस टेंस. एंड कंटिन्यूअस मतलब अपूर्ण, जिसमें क्रिया पूरी नहीं होती. और यहाँ दिया है तीसरे को कहेंगे हम परफेक्ट टेंस, जिसमें क्रिया पूर्ण हो जाती है, परफेक्ट टेंस. तो पूर्ण काल कहेंगे उसको. और यहाँ जो फोर्थ है वो दिया है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ये है सभी जो काल है उसके उप प्रकार. अभी हमें कैसे, किस प्रकार से तुम्हें याद करना होगा या किस प्रकार से तुम्हें बताना होगा, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे. यू कैन सी on your screen kind of tense. And first, simple present tense. Second, simple past tense. And third, simple future tense. Fourth, continuous present tense. Fifth, continuous past tense. Sixth, continuous future tense. And seven,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, 8 पास्ट परफेक्ट टेंस, 9 फ्यूचर परफेक्ट टेंस and 10 present perfect continuous tense, 11 past perfect continuous tense and 12 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। राइट डाउन, तुम लोग ये लिख सकते हो। ये जो तुम्हारे सामने यहाँ काल के प्रकार दिखाई दे रहे हैं, अभी हमें वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, एक एक को हमें यहाँ पे सीखना है, ये जानना है कि सामान्य वर्तमान काल क्या है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अर्थ हुआ सामान्य वर्तमान काल, सिंपल पास्ट का हुआ सामान्य भूतकाल, सिंपल फ्यूचर टेंस का हुआ, सिंपल फ्यूचर टेंस जो है इसका हुआ सामान्य भविष्य काल। और यहाँ हम देखेंगे कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस मतलब अपूर्ण वर्तमान काल होता है। लिख सकते हो तुम लोग कंटिन्यूअस पास्ट अपूर्ण भूतकाल होता है, कंटिन्यूअस फ्यूचर्स टेंस ये होता है अपूर्ण भविष्य काल। उसके बाद में 3 परफेक्ट में दिए गए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल का है, पास्ट परफेक्ट टेंस पूर्ण भूतकाल का है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्य काल का है। जहां पे परफेक्ट आ गया तो वो है पूर्ण। अब धीरे धीरे इनके वन बाय वन हमें सूत्र देखना है। अब तुम्हारे मन में ये ख्याल आता होगा, सर ने आगे तो बताया ही नहीं 10 नंबर का क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब पूर्ण निरंतर वर्तमान काल, इसमें क्रिया हुई होती भी है और चल रही भी होती है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये फिर से हम लोग वैसे ही करेंगे पूर्ण निरंतर में। अब बच्चों तुम्हें किस प्रकार से क्या करना है, यहाँ पर जो काल दिए गए हैं वो काल को हमें समझना है और वो हम किस प्रकार से याद करेंगे ये भी हमें यहाँ पे देखना है। अभी जो भी बच्चे लोग यहाँ पूछना चाहते हैं वो लास्ट के हम लोग 10 मिनट में काल के बारे में जानकारी देखेंगे। रहा लास्ट का 12वें नंबर का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये भी पूर्ण निरंतर भविष्य काल होता है। तो अब हम क्या करें, वन बाय वन एक एक काल की जानकारी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो अभी हमें देखना है नेक्स्ट स्लाइड पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं, सामान्य सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम देखने वाले स्टार्टिंग के 3 जो काल है वो अलग अलग, सिंपल प्रेजेंट टेंस सामान्य वर्तमान काल। इसका बच्चों यहाँ पे सूत्र दिया गया है यस प्लस V1 प्लस O, यस प्लस V1 प्लस O मीन्स इसका अर्थ क्या हुआ, यस प्लस V1 प्लस O ये सब का सूत्र होता है। अब सूत्र होता है तो सूत्र में क्या क्यों कहा गया ऐसा, यस मीन्स सब्जेक्ट एंड V1 मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट। अब कोई भी यदि वाक्य तुम्हारे सामने होगा तो यहाँ पे 2 चीज तुम्हें दिखाई देगी, एक तो सब्जेक्ट है, वर्ब का पहला रूप है और कर्म है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, एग्जाम्पल लाइक यहाँ पे हम देखेंगे एक एग्जाम्पल, ही राइट अ लेटर। अब मैं तुम्हें यहाँ पे समझाने वाला हूँ सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस O। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस O जो है ये ही राइट अ लेटर। व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब सामान्य वर्तमान काल किसे कहेंगे, यहाँ पे कुछ मैंने तुम्हें सूत्र दिया है वो तुम्हें देखना है सूत्र में किस प्रकार से क्या दिया है। दो द फॉर्म ऑफ द वर्ब द वर्क दैट occurs while speaking or writing is called the simple present tense। फिर से एक बार मैं तुम्हें बताऊंगा, दो द फॉर्म ऑफ द वर्ब द वर्क दैट occurs while speaking or writing is called the simple present tense। This form of the verb does not indicate whether the action is complete or incomplete। अभी हमें यहाँ पे और एक बात देखना है कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है या यह बोध होता है, ज्ञात होता है
या बोध होता है उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे क्या कहेंगे, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है उसे सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। ओके, फैजल अहमद, फैजल 1 मिनट, फैजल को कुछ पूछना है यहाँ पे कुछ। हाँ बोलो बेटा, फैजल अहमद, फैजल। फैजल, फैजल मुझे आवाज आ रही है। ओके ठीक है, तुम बोल सकते हो। लास्ट में हम देखेंगे। चलो, तो यहाँ हम देख रहे थे, दो द फॉर्म ऑफ द वर्क दैट एक्यूअर्स while speaking while speaking uh, while speaking or writing is called the simple present tense. This form of the verb does not indicate whether the action is complete or incomplete. क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है, किंतु क्रिया के रूप से यह पता नहीं चलता कि ये कार्य कब हुआ और कार्य पूरा हुआ है अथवा नहीं हुआ है। सेकंड स्लाइड पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसकी हिंदी में ये परिभाषा दी गई है, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, किंतु क्रिया के इस रूप से यह पता नहीं चलता कि क्रिया पूर्ण हुई अथवा अपूर्ण रही है। अब तुम लोग यहाँ पे देखना, 1 नंबर का एग्जाम्पल, मैं पढ़ाता हूं। तो अभी मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, इस क्रिया से तुम्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा होगा कि क्रिया पूर्ण हुई है अथवा नहीं हुई है। दूसरा है यहाँ पे, वे हंसते हैं, वे हंसते हैं, इससे भी हमें पता नहीं चल रहा है क्रिया कब हुई, क्रिया पूर्ण हुई है अथवा नहीं हुई है। सो स्टूडेंट, we will see some more example of simple present tense. Okay, next slide, example of simple present tense, little sentence, I go। अब छोटे छोटे जो सेंटेंस है ये लेके हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये लेके हम लोग वाक्य बना सकते हैं। लिटिल सेंटेंस, आई गो देयर, आई गो। सेकेंड, आई गो देयर, I go there every day. I work 10 hours every day. They work all day. You look happy. Okay. अब यहाँ पे तुम्हारे पास नोटबुक यदि होगी तो तुम लोग यहाँ पे नोटबुक का इस्तेमाल कर सकते हो। और अभी हमें देखना है कि हम वाक्य को किस प्रकार से हमें बनाना है या वाक्य हम लोग कैसे बनाते जाएंगे। यहाँ अभी यहाँ तुम्हें दिखाई दे रहा है, अब हम थोड़ा किस प्रकार से वाक्य बनाना है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मेन 3 ही वाक्य होते हैं। मेन कितने वाक्य होते हैं? 3। ओके, तो यहाँ लिखा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, सॉरी, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब ये जो 3 मेन टेंस है इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे वो हमें यहाँ पे देखना है। ये सबसे पहला मैं यहाँ पे लेता हूं प्रेजेंट। फैजल, तेरा जो भी प्रॉब्लम है बाद में बोल, अभी थोड़ा सा तू थोड़ा शांत रहे। फैजल,
बाद में तुझे जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियर किया जाएगा बेटा। और 3 नंबर पे यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। अब ये जो 3 है, ये 3 काल तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब इस 3 काल को हमें किस प्रकार से इसके वर्ब बनाना है, तुम्हें यहाँ ये 2-4 चीजें याद रखना है। क्या याद रखना है? एक तो तुम्हें पहला याद रखना है सिंपल। क्या याद रखना है? सिंपल। सिंपल का अर्थ होता है सामान्य। क्या होता है अर्थ इसका? सामान्य। इतना हम लोगों ने याद रखा। दूसरा याद रखना है हमें कंटिन्यूअस। क्या याद रखना है बेटा? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का अर्थ होता है अपूर्ण। अब हम 12 काल कैसे, कुछ बच्चों को पूछने के बाद में 12 के 12 काल नहीं आते हैं। अब तीसरा जो है, अभी हम लोग इसके उप प्रकार देख रहे हैं। तीसरा हमें किस प्रकार से यहाँ पे ये करना है, तीसरा हमें देखना है, जिसको हम कहेंगे परफेक्ट। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, तुम लोग भी वहां पे सुन के लिख सकते हो। परफेक्ट। परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण। परफेक्ट किसे कहेंगे? पूर्ण है ये। और उसके बाद मैं चौथा यहाँ पे लिख देता हूं परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या लिखता हूं? परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब निरंतर। यहाँ पे इसको हम कहेंगे पूर्ण निरंतर। अब पूर्ण निरंतर जो काल है ये हम लास्ट में देखेंगे। अब हमें इसके प्रकार समझ के लेना है। यहाँ पे मैंने प्रेजेंट दिया, यहाँ पास्ट दिया, यहाँ फ्यूचर दिया। अब ये 3 तो मुख्य काल हो गए। मुख्य काल के अलावा अब इस काल को हम लोग किस प्रकार से हमें इसको ये करना है वो देखना है। अभी हमें यहाँ पे जो काल है प्रेजेंट टेंस, इसको यदि तुम लोग यहाँ पे सिंपल जोड़ते हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बन जाएगा। उसके बाद में हम इसको यदि कंटिन्यूअस जोड़ देंगे तो कंटिन्यूअस मतलब अपूर्ण वर्तमान काल होगा। यदि प्रेजेंट को हम लोग यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे परफेक्ट, यहाँ पे यदि हम लोग लगा दें तो क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल होगा। और यदि इसको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगा दे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण निरंतर वर्तमान काल हो जाएगा। अब यहाँ मैंने स्लाइड पे तुम्हें दिखाया था कि किस प्रकार से वाक्य बनता है। मैंने सूत्र दिया था, यह समझ के ज्यादा थोड़ा फास्ट जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। सिंपल प्रेजेंट, ये हुआ टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस ये है सामान्य वर्तमान काल। ये रहा तुम्हारा सामान्य वर्तमान काल। अब बच्चों मैंने अभी अभी कहा कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय, कार्य कोई समय में होता है, कार्य बोलते या लिखते समय होता कि कार्य पूरा हुआ है या अपूर्ण है, मतलब पता भी नहीं चलता। जैसे अब मैं तुम्हें यहाँ पे फिर से तुम्हें एक यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ। अब 1 एग्जाम्पल तुम्हें देने वाला हूं मैं। पहले हम देखेंगे सूत्र के बारे में। सूत्र किस प्रकार से होगा? यस प्लस V1 प्लस O। तो राइट डाउन बच्चों, तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो। ये हुआ सूत्र, मगर ये सूत्र किसका है? ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सूत्र। अब थोड़ा हमें कंफ्यूज है, यस का अर्थ क्या होता है? सर यस हमें समझ में नहीं आता है। तो यस मतलब सब्जेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे है रमेश, एक एग्जांपल दे रहा हूं, रमेश लिव्स इन अमेरिका। यहाँ पे पहला एग्जांपल हुआ। दूसरा मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूं, ही राइट अ लेटर। यहाँ पे दूसरा वाक्य दिया। अभी हमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ये सब हमें यहाँ पे समझ के लेना है। उसके बिना हमें बेटा ग्रामर नहीं आएगा। अब इसका हिंदी में तुम्हें बताता हूँ।
यदि हिंदी में तुम्हें अभी इंग्लिश में थोड़ा समझ में नहीं आ रहा तो रमेश अमेरिका में रहता है, पहला हुआ रमेश अमेरिका में रहता है, ये पहला एग्जाम्पल। किंतु इस एग्जाम्पल से हमें यह जानकारी नहीं मिल रही है कि क्रिया पूर्ण हुई है अथवा अपूर्ण हुई है। अब थोड़ा कंफ्यूज रहोगे, सर इससे हमें पता नहीं चल रहा है, हम धीरे धीरे देखेंगे। अब सब्जेक्ट की बात हो रही थी, तो यहाँ इस एग्जाम्पल में ये जो रमेश है, ये रमेश हुआ अपना सब्जेक्ट। ओके, इसलिए इसको यस दिया। ये सूत्र यदि याद है तो हम तुरंत पहचान सकते हैं कि कौन सा काल है। दूसरा यहाँ पे लिव क्रिया का पहला रूप दिया है, और अमेरिका ये है इसका ऑब्जेक्ट। ऐसे हमें समझ के लेना है। आप बोलोगे सर यहाँ पे दूसरा दिया मैंने, ही राइट अ लेटर, ही राइट अ लेटर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ, ही मतलब वह। अभी तुम्हें इसका पता होना चाहिए कि क्या मतलब कौन सा सब्जेक्ट होता है, मतलब कर्ता कौन सा हुआ, क्रिया और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये जो ही दिखाई दे रहा है, ये ही क्या हुआ, अपना कर्ता। राइट फर्स्ट फॉर्म and verb first form and a letter means object, ये इसका कर्म, कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। यहाँ पे हमने ये सूत्र देखा, ये सूत्र जो तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है, इस सूत्र को तुम लोग लिख कर याद कर सकते हो। अभी थोड़ा तुम्हें प्रॉब्लम है, फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स क्या, क्रिया के कुछ रूप हमें यहाँ पे देखना है। क्रिया के रूप किसे कहेंगे, अक्सर कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम आता है। एक तो जानकारी न होने पे तुम्हें देता हूं, यहाँ ये राइट V1, इसको हम V1 करके बोलेंगे, मतलब पास पार्टिसिपल है, पास पार्टिसिपल देख रहे हैं, मगर सिंपल स्टेप में मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। दूसरा जो है ये है रोट, RWRO रोट, ये क्रिया का दूसरा रूप हुआ। ये फॉर्म हमें कहाँ यूज करना है, राइट रोट, ये क्या हुआ, रिटेन। यहाँ लिखा, इसका हुआ लिखा, और रिटेन लिखा है। अर्थात इस प्रकार से हमारी सारी जो क्रिया है वो उसके फॉर्म हमें करके आना चाहिए। जैसे कि अभी एक आधा एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया, हम स्लाइड पे फिर से देखेंगे, मगर मुझे समझाने के लिए सुमित बाद में जो भी प्रॉब्लम है हम देखेंगे। बेटा गो, यहाँ पे गो है, ये फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, गो का यहाँ पे हो जाएगा वेंट, हो जाएगा वेंट। ये अनियमित क्रियाएं है सब, गो का क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, और वेंट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे गॉन हो जाएगा। इस प्रकार से हमें जो है सारी क्रिया यहाँ पे लेना है। अब हम देख रहे थे यहाँ ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में तुम्हारा कर्ता मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तुम्हारा वही होगा क्या, बार बार नहीं बोला जा सकता। कभी तुम्हारा सब्जेक्ट यहाँ पे, कभी तुम्हारा जो सब्जेक्ट है तो क्या हो सकता है, जैसे तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो, सब्जेक्ट अपना हो सकता है, एक नंबर पे मैं तुम्हें दूंगा रमेश, ये रमेश, सॉरी हाँ 1 मिनट, थोड़ा पेज का इश्यू हो रहा है। अभी तुम्हें थोड़ा सा क्लियर दिखाई देगा। हाँ स्टार्ट करें। यहाँ पे अभी तुम्हें ये सब लिखना है, और उसके साथ साथ तुम्हें क्या करना है, इसको याद भी करना है। यहाँ एक नंबर पे हम देखने जा रहे हैं अभी, यहाँ एक हुआ रमेश, सुरेश, सीता, गीता, अर्थात किसी भी व्यक्ति का नाम,
कोई भी पर्सन, एनिमल्स, कोई भी चीज जो है वहां किसी का भी नाम आने दो, उसे हम क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे। आप कर्ता के रूप में सर्वनाम भी यहाँ पे आ सकता है किसी का, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख ले, अभी आई है, ठीक है, एक नंबर पे आई, सेकेंड नंबर पे मैं लेता हूं ही, थर्ड लेता हूं सी, फोर्थ लेता हूं वी, फिफ्थ लेता हूं यू, सिक्स लेता हूं यहाँ पे, क्या रहा? ईट, और कुछ बचा है इसमें, आई, ही, शी, वी, यू, इट, और एक सेवन, ये हुआ दे। ये सब क्या है बेटा? ये सब जो है इनको हम कहते हैं सर्वनाम, और ये सर्वनाम भी कर्ता के इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। जब हम लोग चेंज द वाइज देखेंगे, आगे की बात मैं सिर्फ तुम्हें सब्जेक्ट अभी हम लोग समझ के ले रहे। सबसे पहले आपने क्या समझ के लिया? यहाँ पे फॉर्म समझ के लिया था, जैसे गो है, वेंट है, और तीसरा जो है यहाँ पे है गॉन। ये क्रिया के तीन रूप होते हैं, इसको हम कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल। क्या कहेंगे? पास्ट पार्टिसिपल। अब जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे हमें इसकी जानकारी और ज्यादा मिलेगी। जब हम चेंज द वाइज फॉर्म क्या होगा सर्वनाम का? आई का हो जाएगा यहाँ पे मी, ही का हो जाएगा यहाँ पे हिम, शी का हो जाएगा यहाँ पे हर, वी का हो जाएगा यहाँ अस, और यू का यू ही रहेगा, ईट का ईट ही रहेगा, और दे हो जाएगा बेटा देम। दे का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। ओके, अब यहाँ हम लोगों ने ये देखा, ये सब है सर्वनाम। इसमें से कोई भी तुम्हें आय से लेके दे तक ये जो सारे सर्वनाम दिए हैं ये तुम्हें कर्ता के आ सकते हैं। ठीक है, अभी तुम्हारा सूत्र क्लियर हुआ? ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे और देखने वाले हैं। अब वो एग्जाम्पल हमें कैसे बनाना है? सूत्र क्या रहेगा अपना? सूत्र रहेगा, सूत्र जो है वो रहेगा यस प्लस V1 प्लस ओ। और मैंने कौन सी जानकारी दी थी इसके बारे में? क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है, किंतु क्रिया के इस रूप से यह ज्ञात नहीं होता कि कार्य कब पूर्ण हुआ है अथवा अपूर्ण रहा है। अब बार बार तुम बोलोगे सर बोलते या लिखते क्यों? कार्य कैसे भी हो सकता है, बोलते या कोई भी वर्क। अब हमें यहाँ पे सेकंड में ये वर्ब के बारे में जानकारी लेना है। क्रिया, इसको क्या कहते हैं हम लोग बेटा? क्रिया कहेंगे। इसका पहला, एक, दूसरा और उसके बाद में तीसरा, इस प्रकार से इसके क्या आते हैं? 1 2 3 ऐसे इसके फॉर्म आते हैं। इसको हम कहेंगे फॉर्म, या इसको कहेंगे फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब क्रिया के रूप। अब यहां मैं एक एग्जांपल तुम्हें देता हूं। लिटिल लिटिल सेंटेंस जो हमने अभी देखा था वो लेके, अभी आई दिया है तो यहाँ पे तुम लोग आई से वाक्य ले सकते हो। आई दिया है, आई ईट। क्रिया किसे कहेंगे? उसके लिए तुम्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा करना जरूरी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच बच्चों तुम्हें अच्छी तरह से आना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन किसे कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन किसे कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब, राइट, एडवर्ब, ओके, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड ये पूरे 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये हमें अच्छी तरह से आना चाहिए। अभी हमने क्या कहा? सूत्र के हिसाब से इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ऑब्जेक्ट दिया है? नहीं दिया है। एकदम सिंपल सेंटेंस दिया है। एक छोटा छोटा वाक्य लेके तुम लोग वाक्य बना सकते हो। यहाँ पे यस, ये आ गया, यस तुम्हारा सब्जेक्ट। यहाँ पे आई के बदले तुम लोग यहाँ पे रमेश, सुरेश, जो भी है कुछ भी किसी का भी नाम ले सकते हो। तुम्हारे क्लासमेट का भी नाम ले सकते हो। और वी का फर्स्ट फॉर्म ईट, आई ईट। दूसरा वाक्य हम लोग यहाँ पे ले सकते हो
ले सकते हैं ही सीट, क्रिया का पहला ही रूप लेना है इसमें। उसके बाद हमें तीसरा लेना है दे रन। चौथा यहाँ पे शी लाफ, ये यहाँ पे दिया है मैंने शी लाफ, मतलब क्या हुआ? अब इसका अर्थ होता है मैं खाता हूं। इससे कुछ पता नहीं चल रहा है कि मैं खाता हूं, अर्थात इससे कोई जानकारी नहीं मिल रही है। क्रिया आता है वह बैठता है, वह बैठता है, और उसके बाद वे दौड़ते हैं, यहाँ पे दौड़ते हैं, और चौथा हुआ वह हंसती है। अभी बच्चों थोड़ा हमें ध्यान देना, यहाँ पे ये 4 सेंटेंस जो है ये मैंने तुम्हें यहाँ पे दे रखे हैं, 4 सेंटेंस। अब 4 सेंटेंस में से ऐसा कौन सा एक सेंटेंस है जिसमें सारे जो वर्ब है हिंदी में वो उसके सामने तथा तिथि लगा है? तो हिंदी में तुम्हें कैसे पहचान में आना चाहिए वो भी थोड़ा मैं तुम्हें यहाँ पे बता ही देता हूँ। क्या? सामान्य वर्तमान काल की एक परिभाषा तुम्हें मैं हिंदी में बताता हूं। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है। कार्य क्या होता है? बोलते या लिखते समय होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल। और सामान्य वर्तमान काल के क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में कहा मैंने क्या लगा हुआ होता है वहां पे? क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ होता है? त, ता, ती, है और हूं, ये सारी चीजें यहाँ पे लगी हुई होती है। तो ये हम लोग देख रहे थे अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे लिख के भी तुम्हें बताया है। ओके, अब इसका सूत्र तुम्हें अच्छे से याद कर लेना है। यस प्लस V1 प्लस ओ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब मतलब क्रिया का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। अभी हम थोड़ा सा और आगे कुछ एग्जाम्पल देखें। इसके लिए तुम्हें क्रिया के जो सारे रूप है वो आने चाहिए। फिर से किस पे जाएंगे? यहाँ पे अपने जो यहाँ पे मैंने कुछ तुम्हें दे रखा है वो जाके थोड़ा देखेंगे। अभी देखना हमें 2 नंबर का काल, और उस काल का नाम क्या है? 2 नंबर का जो काल है उसका नाम है सिंपल पास्ट टेंस। क्या देखना है? अभी हमें सिंपल पास्ट टेंस देखना है। सिंपल पास्ट टेंस मतलब सामान्य भूतकाल। सिंपल पास्ट टेंस मतलब क्या? सामान्य भूतकाल। अब सामान्य भूतकाल जैसे हमने पहले सामान्य वर्तमान काल में देखा, दो द फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट एक्वायर्स व्हाइल स्पीकिंग और राइटिंग इज कॉल्ड द सिंपल प्रेजेंट टेंस। दिस फॉर्म ऑफ द वर्ब डज नॉट इंडिकेट वेदर द एक्शन इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट। यह हमने देखा सामान्य वर्तमान काल में यह पता नहीं चलता कि क्रिया पूर्ण हुई है अथवा नहीं हुई है। यहाँ पे हमने उसकी परिभाषा भी देखी थी। अब यहाँ एग्जाम्पल भी कुछ देखे थे। उसके बाद हमें देखना है यू लुक नाइस इन दिस ड्रेस, इसके ये एग्जाम्पल है। जैसे आई गो, मैं जाता हूँ, आई गो देयर, मैं वहां जाता हूँ, आई गो देयर मैं वहां जाता हूँ, आई गो देयर एवरी डे, मैं वहां पे हर रोज जाता हूँ, आई वर्क 10 आवर्स एवरी डे, मैं हर रोज 10 घंटा काम करता हूँ, दे वर्क ऑल डे, वो पूरा दिन काम करते हैं। ये यू लुक हैप्पी, तू खुश दिखता है। इस प्रकार से ये कुछ सेंटेंस है। अभी हमें और सेकंड में यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। यहाँ दिखाई दे रहा है यू लुक नाइस इन दिस ड्रेस, तो इस ड्रेस में अच्छा दिखता है। ही कम्स हियर, वह यहाँ आता है। ही लुक हैप्पी, वह खुश दिखता है। ही लिव्स इन अमेरिका, वह अमेरिका में रहता है। एंड ही लाफ, वह हंसता है। बच्चों तुम लोगों ने एक छोटा सा यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा। क्या ऑब्जर्वेशन रहा होगा तुम्हारा कि
सारे क्रिया जो है, सारी जो क्रिया है उसके अंत में क्या लगा है, त, ता, ती, पी है। और हमें एक ही सूत्र याद रखना है। कौन सा सूत्र याद रखना है हमें, यस प्लस V1 प्लस ओ, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब, क्रिया का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। अभी हमें थोड़ा अपने पास समय अभी कम रह गया है, मैं कुछ बच्चों को डाउट है वो पूछने के लिए समय देता हूं, क्योंकि 10:35 पे अपना क्लास दी एंड हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं 1-2 मिनट के लिए। सिंपल पास्ट टेंस, सामान्य भूतकाल। व्हाट इज सिंपल पास्ट टेंस, सामान्य भूतकाल हम किसे कहेंगे, सामान्य भूतकाल हम किसे कहेंगे, द फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट रिमेंबर दैट द वर्क इज फिनिश्ड व्हाइल स्पीकिंग और राइटिंग इज कॉल्ड सिंपल पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य बोलते या लिखते समय समाप्त हुआ, उसे सामान्य भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे क्लास इज स्टार्ट, जैसे यहाँ पे कहा कि क्लास इज स्टार्ट, मतलब क्लास शुरू हो गया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, और तुम्हें जो भी डाउट है तुम लोग मुझे पूछ सकते हो। सिर्फ 1 मिनट। बोलो, किसी कुछ प्रॉब्लम है बेटा? हेलो, जैसे आपने समझाया कि रमेश हाँ हाँ आइट बोलो में बेटा। खाता, राइट। सर आपने समझाया कि आई मैं खाता हूँ, वैसे ये सब समझाओ ना फिर से एक बार। आई ईट, ईट सिंपल प्रेजेंट टेंस हम अभी देख रहे थे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में मतलब सामान्य वर्तमान काल की क्रिया होती है। स्क्रीनशॉट मारने दो ना। बेटा मैं पीडीएफ भेज देता हूँ तुम्हें, जो अभी का पीडीएफ है वो मैं तुम्हें भेज देता हूँ। मतलब स्क्रीनशॉट, अभी अपने पास समय थोड़ा सा कम हाँ है। सर। यू हैव एनी डाउट, यू हैव एनी डाउट? यस बोलो, किसी को कुछ पूछना है? सर पीडीएफ दिखा दीजिए। पीडीएफ दिखा के, ओके। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर पास्ट कंटिन्यू टेंस का सर थोड़ा समझाइए ना थोड़ा सा। बेटा वो तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि इतना फास्ट होगा नहीं। पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस कैसे होता है। पास्ट कंटिन्यूअस में जैसे कि सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वी आई एन जी प्लस ओ, ये हुआ उसका सूत्र। अब सब्जेक्ट को मैंने तुम्हें अभी अभी समझाया था, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, है ना। हाँ। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। जैसे कर्ता में रमेश हो सकता है, कर्ता में कोई प्राणी हो सकता है, कर्ता में कोई अलग अलग प्रकार की कोई चीजें हो जी सकती जी। है। ठीक है, इसको हम कर्ता कहते हैं। और कर्ता तुम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया, आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अभी हाँ हमें सर। क्या देखना है, कंटिन्यूअस में। मगर बेटा हम कंटिन्यूअस में गए नहीं, तो भी मैं तुझे एक शॉर्टकट में, तेरा सवाल है तो तुझे मैं बता देता हूँ। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हुआ है हाँ या चल रहा है, उसे हम कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। सूत्र क्या रहेगा इसका? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वी आई एन जी प्लस ओ ऑब्जेक्ट। मतलब एम इज आर लेना है, मगर एम इज आर इसको हम क्या कहेंगे, एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब है, एम इज आर है, तो तुम्हें एक वचन, बहुवचन, एक वचन क्या है, अभी ही है तो ही के लिए हम इज लेंगे, आय हाँ है तो आय के लिए एम लेंगे। ये सारी चीजें हम लोग आगे देखेंगे। जैसे ईट है तो ईट का ईट को आईएनजी लग जाएगा, ईटिंग हो जाएगा। जैसे कि आई ईट, मैंने एक टेंस दिया था यहाँ पे, एग्जाम्पल दिया था, तो आई ईट को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आई एम ईटिंग। ओके, मैं खा रहा हूं। यदि तुम्हें किसी को बोलना है तो
यदि कोई तुम्हें दोस्त बुला रहा है तो तुम क्या बोल सकते हो, आई एम ईटिंग। यदि आई के बदले यहाँ पे ही आ जाएगा तो ही इज ईटिंग। अर्थात इस प्रकार से हर क्रिया, हर फॉर्म को आईएनजी फॉर्म लगते रहता है, वो होता है अपना कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में। और वैसे ही कंटिन्यूअस पास्ट में वाज वेयर, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा वैसे वैसे तुम्हारे डाउट सारे क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि इतना फास्ट तो ये नहीं होगा, क्योंकि टेंस को समझने में बड़ा समय जाता है। तो उसमें सब्जेक्ट हुआ, वर्ब का फॉर्म समझना है हमें, सब्जेक्ट समझ के लेना है, ऑब्जेक्ट क्या है वो समझ के लेना है। ओके, और किसी कुछ समस्या है? किसी को कुछ पूछना है? और दूसरे सर जी हाँ एक बार बोलो। पढ़ाई है, दूसरा सर जी बताइए। हेलो नहीं पूछना है ये सर जी पढ़ाई है, दूसरा सर जी हेलो तो बताइए। सर हाँ बोलो, बोलिए। हेलो हेलो अनिकेत, अनिकेत किसी को कोई डाउट नहीं टेंस में? सर हाँ बोलो। सर जैसे आपने बताया कि आई और मी हो जाएगा, आई हो जाएगा, हाँ हाँ तो हाँ उसे सब फिर से सर डाउन है एक बार। हाँ, वो कैसे मैंने होगा एक बेटा, लिखा। जैसे ओके ओके, इसको हम क्या कहेंगे, नाउन प्रोनाउन के। ये मैं थोड़ा सा फिर से तुम्हें एक कैमरा फ्रंट में दिखा के बता देता हूँ, फिर से समझाना है। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल आई। सर और हम आई मतलब मालूम है, आई मतलब मैं, और इसका सेकेंड फॉर्म जब हम लोग चेंज वाइज करेंगे उसके लिए मैंने बताया था, आई का क्या हो जाएगा, मी। मी का मतलब क्या होता है, मेरा, है ना। दूसरा यहाँ पे है ही, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम, उसका। तो इस प्रकार से बेटा हमें इसको याद करना है। शी है, शी को भी हम ये लड़की के लिए यूज करते हैं। शी उसका क्या चेंज होगा, शी का हो जाएगा हर, वह, उसका, उसकी, है ना। इस प्रकार से ये जो सब्जेक्ट है, ये जब हम लोग आगे और अपने लेक्चर मिलेंगे उसमें हम बहुत अच्छी तरह से देखेंगे, एकदम फास्ट देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। सिर्फ अभी हमें एक ही बात दिमाग में रखना है, वो कौन सी, ये सूत्र तुम लोग याद करके रखो, यस प्लस V1 प्लस ओ। ए सूत्र से क्या होगा, सब्जेक्ट तुम्हें कर्ता समझ में आया, वी मतलब क्रिया का पहला फॉर्म समझ में आया, ओ तुम्हें कर्म समझ में आया। यहाँ भी ही एक नंबर पे लेके ही यहाँ पे लिखा, और समझ में कोई भी आया। क्रिया यदि लेते हैं तो क्रिया हमें सामने लेना है, कोई भी ये नहीं क्रिया, ठीक है। हाँ, और किसी कुछ डाउट है, बोलो। सर ब्लर दिख रहा है। अच्छा, ब्लर दिख रहा है अभी, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है कुछ। जो डाउट है वो पूछो, टाइम हो गया है अपना, टुडे टाइम इज फिनिश्ड। लास्ट में कुछ सवाल है तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट आज हम लोगों ने देखा टेंस, टेंस की जानकारी, और उस टेंस की जानकारी में हमने सिर्फ देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस। आगे अपने सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर बाकी है, नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम जरूर देखेंगे। आज जो भी मैंने दिया है, सूत्र दिया है, उसके बाद में टेंस, उसके कुछ डिफिनेशन, ये सब तुम्हें अच्छे से करके रखना है। ओके, बाय।